नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक खास इलाके की, खड्डा विधानसभा क्षेत्र की। एक ऐसी जमीन जहां हवा में गन्ने की महक है। हाँ, लेकिन इस मिठास के पीछे ना किसानों के संघर्ष की, उनकी उम्मीदों की और कभी-कभी टूटती आशाओं की भी एक लंबी कहानी छिपी है। बिल्कुल। और ये सिर्फ खड्डा की बात नहीं है। हम तमकुहीराज, कप्तानगंज, रामकोला, सेवरई, पडरौना, कसया, मतलब आसपास के वो सभी इलाके देखेंगे। हाँ, जहाँ गन्ना किसानों ने मिलकर एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसने न सिर्फ खेतों को बल्कि वहाँ की राजनीति को आप कह सकती हैं बदल कर रख दिया। हमारी आज की ये गहरी पड़ताल आधारित है गन्ना किसान आंदोलन खड्डा से लखनऊ तक नाम के एक दस्तावेज पर। इसके कुछ अंश हमारे पास हैं। और हमारा मकसद है इस दस्तावेज के सहारे उस आंदोलन के जो मुख्य पड़ाव थे, जो लोग इसमें शामिल थे और इसका क्या असर हुआ उसे समझना। हाँ, ये देखना कि कैसे किसानों की आवाज खेतों से निकलकर लखनऊ तक, विधानसभा तक पहुंची। तो चलें फिर शुरू करते हैं उस दौर से जब इस गन्ना बेल्ट में, जैसा आपने कहा, उम्मीदें थीं। खड्डा, तमकुहीराज, कप्तानगंज, रामकोला, कसिया, इन सब की पहचान ही गन्ने से थी। जमीन बहुत अच्छी थी गन्ने के लिए वहां की। बिल्कुल। और किसानों के लिए ये सिर्फ एक फसल नहीं थी, ये उनकी पूरी जिंदगी का मतलब आधार थी। और इन उम्मीदों को शायद सहारा मिला होगा वहां की चीनी मिलों से। दस्तावेज में तमकुहीराज, खड्डा, कप्तानगंज की मिलों का जिक्र है। क्या रोल था इनका उस समय? देखिए, ये मिलें सिर्फ फैक्ट्रियां नहीं थीं, ये उस इलाके की अर्थव्यवस्था की आप कह सकती हैं धुरी थीं। दस्तावेज बताता है कि हजारों किसान परिवार सीधे इन मिलों पर निर्भर थे। अच्छा। उनकी रोजी रोटी, बच्चों की फीस, घर का सारा हिसाब किताब, सब कुछ गन्ने की फसल और मिल से आने वाले पैसे पर टिका था। एक सपना था कि भाई गन्ने की खेती से घर में खुशहाली आएगी। एक अच्छी सोच थी कि औद्योगिकरण होगा तो किसानों को फायदा होगा। लेकिन दस्तावेज ये भी बताता है कि ये सपना ज्यादा चला नहीं। कहाँ दिक्कतें आनी शुरू हुई? हाँ, यहीं से कहानी थोड़ी बदलती है। दस्तावेज के मुताबिक किसानों को जल्दी ही लगने लगा कि ये मिलें उम्मीद कम और शोषण का जरिया ज्यादा बन रही हैं। कई तरह की परेशानियां थीं। जैसे कि? एक तो सबसे बड़ी शिकायत थी तौल में हेराफेरी। किसान गन्ना लेकर पहुंचा और कागज पर वजन कम दिखा दिया। अरे मतलब सीधी सीधी बेईमानी। बिल्कुल। और फिर दूसरी बड़ी समस्या थी भुगतान की। पेमेंट ही नहीं होती थी टाइम पर। अच्छा। हाँ, गन्ना दे दिया, अब पैसे के लिए महीनों चक्कर काटो। कभी कभी तो साल भी लग जाते थे। कोई भरोसा नहीं कि पैसा कब मिलेगा, पूरा मिलेगा भी या नहीं। और गन्ने का भाव वो ठीक मिलता था? वो तीसरी दिक्कत थी। खेती की लागत तो बढ़ रही थी, खाद, बीज, पानी, मजदूरी सब महंगा, लेकिन मिलें उस हिसाब से दाम देने को तैयार नहीं थी। तो एक तरफ लागत बढ़ रही है, दूसरी तरफ दाम कम मिल रहा है, और वो भी वक्त पर नहीं। मतलब किसान तो पिस रहा था। हाँ बिल्कुल, दोहरे मार पड़ रही थी। और इसी वजह से किसानों में धीरे धीरे गुस्सा बढ़ने लगा, निराशा आने लगी। दस्तावेज कहता है कि सिस्टम से उनका भरोसा उठ रहा था। लग रहा था कि हमारी मेहनत की कमाई कोई और खा रहा है। और इसी गुस्से ने, इसी निराशा ने, आप कह सकती हैं, विरोध की जमीन तैयार की। ये वो समय भी था, मतलब 1960 से 80 के बीच, जब राजनीति में भी बदलाव आ रहे थे। हाँ, दस्तावेज में लोकदल और चौधरी चरण सिंह के असर का जिक्र है। क्या ताल्लुक था इसका किसानों के इस गुस्से से? देखिए, चौधरी चरण सिंह की पूरी राजनीति ही किसानों पर केंद्रित थी। उनकी पार्टी लोकदल किसानों को उनके हक के लिए आवाज उठाने को मतलब प्रेरित कर रही थी। अच्छा। तो दस्तावेज इशारा करता है कि इस राष्ट्रीय राजनीति का असर खड्डा और आसपास के इलाकों तक भी पहुंचा। किसानों को लगा कि हाँ, अगर हम इकट्ठे हो जाएं तो अपनी बात मनवा सकते हैं। और फिर शायद स्थानीय नेता भी सामने आने लगे होंगे। दस्तावेज में कुछ नाम है। हाँ बिल्कुल, खड्डा और तमकुहीराज में कुछ लोग आगे आए, जैसे त्रिभुवन नारायण सिंह, राम बहादुर सिंह, गंगाराम निषाद, जनार्दन मिश्र। ये वो स्थानीय चेहरे थे जिन्होंने किसानों को जमा करना शुरू किया। दस्तावेज के हिसाब से ये लोग बैठकें करते थे, किसानों की दिक्कतें सुनते थे और उन्हें एक साथ मिलकर आवाज उठाने के लिए तैयार करते थे। तो ये कोशिशें सिर्फ खड्डा तमकुहीराज तक ही थीं या फैली भी? नहीं, धीरे धीरे ये बात फैली। पडरौना और कसिया के किसान संगठन भी साथ आने लगे।
दस्तावेज में लिखा है कि शुरुआत में विरोध का एक आम तरीका था खड्डा चीनी मिल के गेट पर धरना देना। अच्छा। शायद छोटे धरने होते होंगे शुरू में, लेकिन ये साफ था कि किसान अब चुप नहीं बैठेंगे। ये एक बड़े संघर्ष की आहट थी, आप कह सकते हैं। तो ये एक तरह से नींव पड़ रही थी बड़े आंदोलन की। दस्तावेज के हिसाब से वो कौन सा वक्त था जब ये सिर्फ आहट नहीं रही बल्कि एक बड़ी आवाज बन गई? आंदोलन तेज कब हुआ? दस्तावेज 1990 के दशक को एक बहुत अहम मोड़ मानता है इस आंदोलन का। इस दौरान किसानों का गुस्सा एकदम उफान पर था। वजह? सबसे बड़ी वजह बनी कप्तानगंज और खड्डा मिलों का रवैया। उन्होंने महीनों तक किसानों का बकाया पैसा रोक रखा था। तो जब बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गया, तब किसानों को लगा कि अब छोटे मोटे धरनों से काम नहीं चलेगा, कुछ बड़ा करना होगा। और वो बड़ा क्या था? किस तरह के प्रदर्शन हुई? दस्तावेज में एक बड़े रेल रोको आंदोलन का जिक्र है। ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ, रेल रोकना तो मतलब पूरे सिस्टम का ध्यान खींचना, सरकार का, प्रशासन का। ये सिर्फ भीड़ का गुस्सा नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति थी ताकि आवाज लखनऊ तक जाए। और इसके अलावा एक और बड़ी घटना हुई। सेवरही, फाजिल नगर, तमकुही राज, इन सब जगहों के किसान इकट्ठे हुए और उन्होंने खड्डा मिल का गेट ही बंद कर दिया। मतलब मिल का काम ठप। ये सीधी टक्कर थी। इस तेज आंदोलन के पीछे कौन लोग या संगठन ज्यादा एक्टिव थे? दस्तावेज में किनका जिक्र है? दस्तावेज लोक दल के जगदीश कुशवाहा का नाम प्रमुखता से लेता है। वो उस वक्त किसानों के संघर्ष को लीड कर रहे थे। अच्छा। साथ में राम प्रवेश निषाद, श्याम सुंदर यादव जैसे नेता भी किसानों को जोड़ने में लगे थे। और एक बात और, ये आंदोलन सिर्फ स्थानीय नहीं रहा। देवरिया, गोरखपुर जैसे पास के जिलों से भी किसान यूनियन के लोग आए, समर्थन दिया। इससे आंदोलन को और बल मिला। और उस वक्त नारे क्या लगते थे सड़कों पर? दस्तावेज कुछ बताता? हाँ, नारे बिल्कुल सीधे और किसानों की जो मूल मांगे थीं उनको दिखाते थे। जैसे भुगतान दो, दाम बढ़ाओ, ये सबसे जरूरी मांग थी। बिल्कुल। और दूसरा था मिल चलाओ, किसान बचाओ। ये नारा दिखाता था कि मिलें बंद होने से किसान कितने परेशान थे। ये सिर्फ नारे नहीं थे, ये उस वक्त के किसानों की हताशा, उनका गुस्सा, उनकी एकता, सब कुछ बयान करते थे। तो 1990 का दशक सही में एक अहम दौर था, लेकिन कहानी ये खत्म नहीं हुई। 2000 के बाद भी दिक्कतें बनी रहीं, बल्कि शायद मिलों का संकट और बढ़ गया। हाँ, नई सदी आई तो नई मुसीबतें भी साथ लाई। दस्तावेज बताता है कि कप्तानगंज और खड्डा की मिलें अब और ज्यादा, मतलब बार बार बंद होने लगीं। वजह क्या बताते थे? कभी कहते थे तकनीकी खराबी है, कभी मैनेजमेंट ठीक नहीं, कभी पैसे की कमी। कारण चाहे जो भी हो, नतीजा एक ही था, मिल बंद, किसान परेशान। ये तो बड़ी मुश्किल स्थिति हो गई होगी किसानों के लिए। फसल तैयार खड़ी है, मिल चल नहीं रही, अगर चल भी रही है तो पता नहीं पैसा कब देगी। बिल्कुल, वही मजबूरी थी। दस्तावेज बताता है कि किसानों को या तो औने पौने दाम पर अपनी फसल लोकल क्रशर वालों को बेचनी पड़ती थी, या फिर मिलों को उधार में गन्ना देना पड़ता था, और उसका पैसा महीनों, कभी-कभी सालों तक अटका रहता था। ये एक और तरीका था किसानों के शोषण का। लेकिन इसके बाद भी आप देखें, किसानों ने हिम्मत नहीं हारी। रामकोला, कसिया जैसी जगहों पर मिलों के बाहर धरने चलते रहे। और पडरौना में भी एक बड़े आंदोलन का जिक्र है दस्तावेज में, वो क्या था? हाँ, पडरौना में भी बड़े प्रदर्शन हुए। और दस्तावेज की एक खास बात यह है कि इस दौर में किसान संगठनों के साथ साथ जो मुख्य राजनीतिक दल थे, वो भी खुलकर किसानों के साथ आए। अच्छा, कौन से दल? राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी और समाजवादी पार्टी। इनके स्थानीय और राज्य स्तर के नेता भी इन आंदोलनों में शामिल हुए। इससे आंदोलन का असर और दबाव दोनों बढ़ा। तो ये जो दशकों लंबा संघर्ष चला, इतने धरने, प्रदर्शन, रेल रोको, इसका आखिर कुछ नतीजा निकला? कहीं सुनी गई आवाज? क्या कहता है दस्तावेज इसके असर के बारे में? दस्तावेज साफ कहता है कि हाँ, असर हुआ, और कई लेवल पर हुआ। सबसे पहला और सीधा असर तो ये कि खड्डा, तमकुई राज, पडरौना से जो आवाज उठी वो लखनऊ तक पहुंची। सरकार पर प्रेशर बना। और इसी लगातार दबाव का नतीजा था, दस्तावेज के मुताबिक, कि सरकार को टाइम टाइम पर गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बढ़ाना पड़ा। ये किसानों के लिए एक बड़ी राहत थी, आंदोलन की सीधी जीत थी। ये तो हुई पैसे की बात। क्या कोई सिस्टम में भी बदलाव आया, कोई ढांचागत सुधार? हाँ, दस्तावेज गन्ना समितियों के गठन का जिक्र करता है। इनका मकसद था कि किसानों और मिलों के बीच जो लेन देन है उसमें थोड़ी पारदर्शिता आए। अच्छा।
कोशिश थी कि तौल में जो गड़बड़ी होती है, भुगतान में जो देरी होती है, उस पर कुछ रोक लगे। अब ये समितियां कितनी सफल हुईं वो एक अलग बात है, लेकिन ये कदम भी आंदोलन के दबाव से ही उठा था। और इस पूरे आंदोलन ने वहां के स्थानीय राजनीति को कैसे बदला? क्या चुनावों पर असर पड़ा? हाँ, बिल्कुल। दस्तावेज इस पर भी रोशनी डालता है। असर बहुत गहरा हुआ और टिकाऊ भी। खड्डा से लेकर पडरौना, तमकुही राज तक आप देखिए, गन्ना और किसान राजनीति के सेंटर में आ गए। मतलब ये कि स्थानीय चुनावों में, चाहे वो पंचायत के हों या विधानसभा के, वही नेता या पार्टी जीतने लगी जो गन्ना किसानों के मुद्दे उठाते थे, उनके हक की बात करते थे। दस्तावेज इशारा करता है कि किसानों ने अपने वोट की ताकत को पहचाना और उसका इस्तेमाल करना सीखा। यह आंदोलन सिर्फ आर्थिक लड़ाई नहीं थी, ये एक राजनैतिक जागृति भी थी। तो ये कहना सही होगा कि इस आंदोलन ने किसानों को न सिर्फ अपनी आर्थिक मांगें मनवाने में मदद की, बल्कि उन्हें एक राजनीतिक शक्ति के तौर पर भी खड़ा कर दिया। बिल्कुल, ये इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी देन है। अब अगर हम दस्तावेज के आखिर की तरफ देखें, जो आज की स्थिति बताता है, तो सवाल उठता है कि क्या अब सब ठीक है? क्या वो संघर्ष खत्म हो गया? क्या तस्वीर पेश करता है दस्तावेज आज की? क्या खड्डा, कप्तानगंज, रामकोला की मिलें अब ठीक चल रही हैं? किसानों के लिए सब अच्छा है? दस्तावेज कहता है कि देखिए, स्थिति पहले से बेहतर तो है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि संघर्ष पूरी तरह खत्म हो गया है। खड्डा, कप्तानगंज, रामकोला की मिलें आज भी कहीं न कहीं उस पुराने संघर्ष की याद दिलाती हैं। सब कुछ एकदम सुधर गया है, ऐसा नहीं है। तो आज मुख्य चुनौतियां क्या हैं दस्तावेज के हिसाब से? कहाँ किसान अभी भी जूझ रहे हैं? दस्तावेज के मुताबिक सेवर्रही, तमुखीराज, पडरौना जैसे इलाकों में बकाया भुगतान आज भी एक मुद्दा है। शायद उतना भयानक नहीं जितना पहले था, पर है। नई और बड़ी चुनौती आ गई है, खेती की बढ़ती लागत। बीज, खाद, पानी, बिजली, डीजल, सब कुछ कितना महंगा हो गया है। सही बात है। लेकिन उस हिसाब से गन्ने का दाम नहीं बढ़ा है, तो किसान की आमदनी और खर्च का जो हिसाब है वो बिगड़ रहा है। यानी लड़ाई अब भी जारी है, बस शायद उसका रूप बदल गया है। तो अब किसानों का क्या रुख है? क्या वो जज्बा अभी बाकी है? दस्तावेज एक बहुत दमदार बात के साथ खत्म होता है। किसानों के हवाले से लिखा है, जब तक गन्ने की मिठास का असली दाम नहीं मिलेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वाह! ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस हिम्मत का सबूत है जो इतने सालों के संघर्ष के बाद भी जिंदा है। ये दिखाता है कि किसान अपने हक के लिए लड़ना भूले नहीं हैं, चाहे तरीके और मुद्दे वक्त के साथ बदल जाएं। तो अगर हम सार देखें तो खड्डा से लेकर तमकुही राज, रामकोला, कप्तानगंज, पडरौना तक ये सिर्फ गन्ने की खेती की कहानी नहीं है। ये कहानी है किसानों के दशकों लंबे संघर्ष की, उनकी हिम्मत की, और गन्ने की मिठास में जो उनका अपना खून पसीना छिपा है, उसका सही मोल मांगने की जिद की कहानी है। बिल्कुल। और ये दस्तावेज हमें बार बार याद दिलाता है कि किसान एकता में कितनी ताकत होती है। हाँ, जब अलग अलग गांव के अलग अलग तबके के किसान एक साथ आकर एक आवाज में बोलते हैं, तो वो आवाज सिर्फ लोकल प्रशासन तक नहीं, वो गोरखपुर से लखनऊ और दिल्ली तक पहुंच सकती है और नीतियां बदल सकती हैं। वाकई ये कहानी सिर्फ कुछ आंकड़ों या तारीखों की नहीं है। ये खड्डा और उसके आसपास के किसानों के जुझारूपन की, उनके सब्र की और कभी हार न मानने वाले जज्बे की कहानी है। और ये हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करती है, जिसका जिक्र दस्तावेज के आखिर में भी है। हाँ, एक सवाल जो मन में आता है, क्या आने वाले समय में इन इलाकों के गन्ना किसानों को कभी उनके मेहनत का सही दाम सही समय पर मिल पाएगा, या ये संघर्ष किसी नए रूप में नई चुनौतियों के साथ ऐसे ही चलता रहेगा? वो दिन कब आएगा जब गन्ने की मिठास सिर्फ मिल मालिकों के लिए नहीं, बल्कि उन किसानों के जीवन में भी असली मिठास घुलेगी, जिन्होंने अपने पसीने से इसे सींचा है।